बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। कहते ना, जुबान कहती है तू मुझे मुंह से निकाल, मैं तुझे शहर से निकालूंगी। आज कुछ ऐसा ही होने जा रहा है पंजशेर में, जहां जुमरात के रोज एक अमन मुआहदा हो गया था कि जितने भी तस्फिया तलब मामलात हैं बंदूक के जोर पे नहीं, टेबल पर हल होंगे। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, मजीद असले और नफरी के साथ तालिबान ने पंजशेर को घेर लिया है। वो कौन शख्स है जो अपना मुकद्दर सिर्फ जूते ठहराना चाह रहा है, जिसकी बिना पर यह तमाम अमन मुज़ाकरात जो अफगानिस्तान की बेखैर खूबी के लिए हैं, जो अफगानिस्तान के अमन के लिए हैं, जिसने इस नहज पर पहुंचा दिया तालिबान को कि अब वो ये सोचने पर मजबूर है कि नहीं, इस गंदे शख्स का मुंह बंद जब तक नहीं कराया तब तक अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं आएगा। ऐसे मौके पर जब हम अमन मज़ाकरात कर रहे हैं, जब हम टेबल टॉक कर रहे हैं और तमाम तस्फिया तलब मामलात को बंदूक एक साइड पर रखकर हल करना चाहते हैं, उस वक्त यह शख्स फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए यह कह रहा है कि दरअसल तालिबान और अलकायदा एक है। उस वक्त यह शख्स इंटरव्यू देते हुए यह कह रहा है कि तालिबान की जितनी क़यादत है वो दरअसल पाकिस्तानी शहरी है और काबुल के अंदर इस वक्त जितने भी तालिबान मौजूद हैं जो काबुल के मामलात को देख रहे हैं वो दरअसल पाकिस्तानी हैं। उस मौके पर यह शख्स इस तरह की बकवास कर रहा है अमरुल्लाह साले, जब कोशिश ये की जा रही है कि अब कम से कम कोई खून का कतरा ना बहे। पहले ही 200 इंसानी जानों का नुकसान हो चुका काबुल में। उस वक्त ये शख्स कह रहा है कि जो बाइडन को ये कह रहा है कि फिल फॉर इस्लामाबाद को अकाउंटेबल करो और तालिबान पर एतबार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अगर एक भी नुकसान होता है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, पाकिस्तान है और तालिबान है। जब अमरुल्लाह साले ये बात कर रहा है तो ये वजह बनी तालिबान के गुस्सा करने की। मैं सारी फॉक्स न्यूज़ के साथ आपको सारे क्रॉस चेक के साथ ये मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। डिटेल में जाने से पहले रिक्वेस्ट, अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें। कमेंट्स का मुझे हमेशा से इंतजार रहता है आपके, तो मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। सुबह खबर एक आई कि तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने ना पूरे अफगानिस्तान में ये ऐलान किया कि 7 दिन का वक्त देता हूँ। 7 दिन के अंदर अंदर जितना भी अफगान एसेट्स गाड़ियों की शक्ल में, असले की शक्ल में, गोला बारूद की शक्ल में आपके पास है, 7 दिन के अंदर अंदर हुकूमत के आगे उसको पेश कर दें। अदरवाइज उसके बाद आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई या चाराजोई होगी। अच्छा, ये बात मैंने भी सुन ली। उसके बाद क्या हुआ, फॉक्स न्यूज़ पे एक इंटरव्यू नशर हो गया अमरुल्लाह साले का। उस इंटरव्यू के मुंदरजात आप सुन लें और फिर हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले कोट अनकोट कर देता हूं। अमरुल्लाह साले साबिक वाइस प्रेसिडेंट और अपनी कैपेसिटी में इस वक्त अमेरिका का सदर फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए इस मौके पर क्या कह रहा है, जिस मौके पर तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस आपस में अफहाम तफहीम की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहा है, साले सेड द वेस्ट शुड नॉट बी अंडर द assumption that Taliban and Al-Qaeda are opposing entities or that the Taliban should be trusted by the US. He claimed the Taliban and its current Kabul leadership all came from Pakistan and called on Biden to hold the government in Islamabad accountable. ठीक है जी, for any casualties caused by तालिबान। अब आप मुझे बताएं, जब ये शख्स इस तरह की बातें करे अफाम व तफहीम के माहौल के अंदर, तो पंजशेर का सराउंड होना है कि नहीं होना है? पंजशेर में बैठ के, अहमद मसूद के घर में बैठ के, जब ये उन लोगों हमारे दीन के बीच में बैठ के ये शख्स ऐसी बातें कर रहा हो, दुनिया को ये इंटरव्यू दे रहा हो, तालिबान के खिलाफ नफरत फैला रहा हो और पाकिस्तान की उन सुलहजू कोशिशों, हालांकि मैंने अभी तक आपको नहीं बताया कि एक झड़प में 5 रॉ एजेंट जिसमें एक मेजर रैंक का शख्स भी शामिल है, वो जहां भाग हुए थे जब पहली झड़प हुई थी पंजशेर में, जब तालिबान दाखिल हुए थे। उस मौके पर फिर ये अपने आकाओं को खुश करते हुए फॉक्स न्यूज़ को ये इंटरव्यू देके कह रहा है कि तालिबान पे ट्रस्ट नहीं करना। तालिबान की जो क़यादत है जो इस्लामाबाद में है वो सारी की सारी पाकिस्तान से आई है।
तालिबान पे एतबार नहीं करना और किसी भी अमरीकी कैजुअलिटी का जिम्मेदार कोई और नहीं है, वो तालिबान है, वो पाकिस्तान है। और तालिबान अपने आप को अगर अलकायदा से अलहदा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तो तब भी आपने उस पर यकीन नहीं करना। ये वो बड़ी स्टेटमेंट थी जिसकी बिना पर तालिबान ने इस वक्त पंजशेर का घेराव किया हुआ है। मैं ओरिजिनली बता रहा हूं, बदरी 313 की पूरी फोर्स उधर मौजूद है और किसी वक्त भी एम्बुश का खतरा है। वैली से मुतल्लिक है कि वैली तक के अंदर, पहाड़ों तक पर तालिबान की जो फोर्स है वो डिप्लॉय हो चुकी है अपने मुकम्मल अमरीकी असलहे के साथ। यह आपने जहन के अंदर रखना है। और किसी भी वक्त जो मेरे जराए बताते हैं और जो सोर्सेज बताते हैं, एक अगले हुक्म का इंतजार है कि जिस वक्त कहेंगे उस वक्त पंजशेर के ऊपर हमला किया जाएगा। क्योंकि इस गंद, कहते हैं ना वो 100 जूतों से कम रुतबा आली नहीं होता। जिल्लत वो खजाना है जो शायद अमरुल्लाह साले के पास खाली नहीं होता। और वैसे उधर की मकामी क़यादत को भी थोड़ा गौर व खौस करना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। जब बात अफ़ाम व तफ़हीम की हो रही है तो लड़ाई झगड़े और इल्ज़ामात का सिलसिला क्यों शुरू हुआ है? क्या तालिबान की जानिब से किसी ने इल्ज़ाम दिए थे? नहीं दिए थे ना, तो फिर यह क्यों हो रहा है? तो ये बड़ी गौर तलब बात है। और आखिर में मैं बताऊं कि जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि ये दरअसल इनखला के बहाने में जो जहाज़ काबुल के अंदर आ रहे हैं ना, और इनखला के बहाने जो लोगों को लेके जा रहे हैं, जब वो वापस आते हैं ना तो वो खाली हाथ नहीं आते। अभी मज़ीद बहुत धमाके, बहुत बड़े वाक़यात की गुंजाइश मौजूद है। जो इतलात मेरे पास हैं, तो इतला ये है कि CIA का जो हेड क्वार्टर है अफ़गानिस्तान में, उसको धमाके से उड़ा दिया गया। ये वो ही लाइन है जिसकी बिना पे मैं कह रहा हूँ ये भी एक धमाका है। अभी इस तरह के बहुत से सेंसिटिव एरियाज़ हैं जहाँ 20 साल अमेरिका ने हुक्मरानी की है। उन तमाम इलाकों को डेटोनेट कर दिया गया है, उन तमाम सेंसिटिव इमारतों को डेटोनेट कर दिया गया है ताकि एक बार दुनिया ये जान सके कि ये अफगानिस्तान में आखिर हुआ क्या है। तो ये वो जंगजू हैं दाइश के, दे आर ऑल विद अ ग्रेट गेम। इस पैराए पे सोचें कि क्या ये बात 2 + 2 4 है कि नहीं। अब इस गेम का आगाज हो गया है उस अमेरिका की जानिब से जिसके मुतालिक कहा जाता है कि उसका थिंक टैंक दुनिया का माना हुआ थिंक टैंक है, जो महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल की प्लानिंग नहीं करता, वो दिहाइयों की प्लानिंग करता है। और इस दिहाइयों की प्लानिंग में, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं दोबारा रिपीट करना क्योंकि ये रिकॉर्ड पर है इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। इस दिहाइयों की प्लानिंग में एक फेलियर जगह, फौजियों का, इंटरनेशनल पावर्स का कब्रिस्तान, इस जगह को डिक्लेयर करके रहेगा अमेरिका। उन तमाम ऑपरेशंस के साथ और धमाका खेज कार्रवाइयों के साथ जो 31 दिसंबर से पहले भी जारी, 31 अगस्त से पहले भी जारी रहेंगी और आने वाले चंद महीनों में भी। इसलिए कह रहा हूं ये तालिबान का सबसे बड़ा इम्तिहान है। दुआ है कि अल्लाह करे वो इस इम्तिहान के अंदर कामयाब हो। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पहली बार देखें तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।